Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। इस दिवाली शहर शहर गोबर के इन दियों से जगमग होंगे। ये दिए इको फ्रेंडली भी हैं और यूजर फ्रेंडली भी। दिए बनाने की ये तस्वीरें लखनऊ के कान्हा उपवन की हैं। नगर निगम यहाँ 1.5 लाख दिए बनवा रहा है। केवल दिए ही नहीं बल्कि गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी गोबर से बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि इनमें तुलसी और गिलोय के बीज भी डाले गए हैं। इस्तेमाल के बाद ये मूर्तियाँ अगर मिट्टी में दबा दी जाएं, तो तुलसी और गिलोय के गुणकारी पौधे पनप जाएंगे। ऐसी ही तैयारी देश के अलग अलग शहरों में हो रही है, लेकिन गोबर के इन दियों को देखकर चीन सदमे में है, क्योंकि इस दिवाली चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है और उसे लग रहे हैं अरबों के फटके। एक वक्त था जब दीपावली में चीनी प्रोडक्ट छाए रहते थे। दियों से लेकर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तक, सजावट की बत्तियों से लेकर बंधनवार तक। लेकिन इस बार चीनी सामान को भारतीय बाजार ने बाय बाय कह दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के मुताबिक इस दिवाली चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। दिवाली पर भारत में करीब 70,000 करोड़ का कारोबार होता है। इनमें से 40,000 करोड़ के सामान चीन से मंगाए जाते थे। गलवान में हुई झड़प के बाद से ही चीनी सामान का बहिष्कार चल रहा है। भारतीय कारोबारियों ने तय किया है कि दिवाली में भी चीन के सामान नहीं मंगाए जाएंगे। चीन को जहां इससे करारा झटका लगा है, वहीं कोरोना के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को ताकत भी मिलेगी, क्योंकि देसी सामान की मांग बढ़ेगी। रोशनी के त्योहार दीपावली पर गम के अंधेरे में डूबा हुआ है चीन। भारत से पंगा लेकर चीन ने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है, इसका इल्म उसे है और अब वो पछता रहा है, खींच रहा है। खींच में ऊट पटांग बातें भी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन का दिवाली कारोबार चौपट होने पर रोना तो खूब रोया है, लेकिन साथ में ये एहसान जताने की कोशिश भी की है कि इससे भारतीय अपनी दिवाली ठीक से नहीं मना पाएंगे। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि कुछ लोग भारत में बने महंगे सामान खरीद लेंगे, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और दिवाली के दौरान उपभोक्ता के रूप में उनका अनुभव खराब रहेगा। चीन के आधुनिक उत्पाद के बहिष्कार की कीमत भारतीयों को प्राचीन काल के दियों का इस्तेमाल कर चुकाना होगा। ग्लोबल टाइम्स का ये रोना भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसी बातें कर रहा है जैसे जब चीनी सामान नहीं आते थे तो यहाँ दिवाली नहीं मनती थी। उसका ये विलाप खुद के लिए है। उसे चोट तो तगड़ी लगी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ये मानने को तैयार नहीं है कि दिवाली का चीनी सामान नहीं बिकने से उसे 400 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि ये आंकड़ा CAIT का है। वो अजीब अजीब दलीलें दे रहा है। मसलन चीनी कंपनियों ने पहले से ही दिवाली से जुड़े उत्पाद बनाने कम कर दिए थे। ग्लोबल टाइम्स की दलील है कि चीन दिवाली के सामानों के मुकाबले क्रिसमस के सामान ज्यादा बेचता है। भारत से ऑर्डर मिल नहीं रहा, लेकिन चीन की दलील है कि बिना पूरा एडवांस लिए चीनी कंपनियां भारत को सामान नहीं दे रही हैं। सीधे नहीं, लेकिन घुमा फिराकर चीन मान रहा है कि भारतीय बहिष्कार से उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। कोरोना ने पहले से ही झटका दिया था और इधर भारतीय बाजार से चीनी सामान गायब होने से उसकी हालत और खराब हो गई है।